राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए भगवान शिव की कृपा और शनि प्रदोष व्रत की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा लेकर आई हूँ। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से किया गया व्रत किस प्रकार जीवन के बड़े से बड़े दुख को भी दूर कर सकता है। तो आइए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है। आनंदपुर नामक नगर में धनपाल नाम का एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति, सुख सुविधाओं और वैभव की कोई कमी नहीं थी। नगर में उसका बड़ा सम्मान था। वह अत्यंत दयालु और परोपकारी स्वभाव का व्यक्ति था। उसके द्वार पर आने वाला कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करता था। किसी की बेटी के विवाह में सहायता करता तो किसी बीमार व्यक्ति के उपचार का खर्च उठाता। उसकी पत्नी सुशीला भी बहुत धार्मिक और सद्गुणी थी। दोनों पति पत्नी का जीवन सुखपूर्वक चल रहा था, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसा दुख था जो दिन रात उन्हें परेशान करता रहता था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अनेक उपाय, पूजा पाठ और यज्ञ करने के बाद भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। समय बीतता गया और उनकी चिंता बढ़ती गई। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि वे विभिन्न पवित्र तीर्थों की यात्रा करेंगे और भगवान से अपनी व्यथा कहेंगे। उन्होंने अपने व्यापार और घर की जिम्मेदारी विश्वस्त सेवकों पर सौंपी और यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक यात्रा करते हुए वे एक घने वन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी महात्मा को गहरी समाधि में लीन देखा। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। धनपाल और सुशीला ने सोचा कि ऐसे महान संत के दर्शन दुर्लभ होते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि संत के जागने तक वहीं प्रतीक्षा करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर संत के सामने बैठ गए। धीरे धीरे दिन ढल गया और रात हो गई, लेकिन महात्मा समाधि में ही लीन रहे। दोनों ने धैर्य नहीं छोड़ा और श्रद्धा पूर्वक वहीं बैठे रहे। अगले दिन प्रातः काल जब संत की समाधि टूटी तो उन्होंने सामने बैठे दंपति को देखा। संत उनके धैर्य और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम दोनों की आंखों में छुपा दुख मैं समझ सकता हूँ। तुम संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर मेरे पास आए हो। यह सुनकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने संत के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पीड़ा बताई। तब संत ने कहा, यदि तुम पूरे नियम और श्रद्धा के साथ शनि प्रदोष व्रत करोगे और भगवान शिव की आराधना करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद संत ने उन्हें व्रत की विधि विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, गंगा जल, चंदन, धूप और दीप अर्पित करने चाहिए। दिन भर संयम और भक्ति के साथ व्रत रखना चाहिए तथा प्रदोष काल में पुनः स्नान करके शिव परिवार की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संत ने उन्हें शिव स्तुति भी सिखाई और कहा कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। महात्मा का आशीर्वाद लेकर दोनों तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़े। विभिन्न पवित्र स्थानों के दर्शन करने के बाद वे अपने नगर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने उसी प्रकार शनि प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया जैसा संत ने बताया था। प्रत्येक त्रयोदशी को वे पूरे नियम और श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते। प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करते, दीप जलाते और उनकी आरती उतारते। समय बीतता गया, लेकिन दोनों का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वे निरंतर भगवान शिव का स्मरण करते रहे। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद सुशीला को शुभ संकेत मिलने लगे। धीरे धीरे वह गर्भवती हुई और पूरे परिवार में आनंद का वातावरण छा गया। निर्धारित समय आने पर उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से धनपाल और सुशीला की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। उनका घर खुशियों से भर गया। नगर के लोगों ने भी उसे
भगवान शिव की कृपा और शनि प्रदोष व्रत का चमत्कार माना। धनपाल ने बड़े उत्सव का आयोजन किया और गरीबों को भोजन कराया। उसने भरपूर दान दक्षिणा दी तथा भगवान शिव के मंदिर में विशेष पूजा करवाई। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी ने व्रत करना नहीं छोड़ा। वे पहले की तरह श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करते रहे। उनका पुत्र बड़ा होकर विद्वान, संस्कारी और गुणवान बना। पूरे परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ भगवान शिव की उपासना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी बाधाओं को दूर करके उसे सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही और धार्मिक कथा और कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।